वेलकम टू शजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोनिक सेक्शन का पार्ट 2। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल तो कवर कर लिया था, बट आज हम पैराबोला कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराबोला होता क्या है। तो पैराबोला जो है एक ऐसा कर्व होता है जो कि हमने बोला था कि कोन के इस पार्ट को अगर यहाँ से हम ऐसे कट करते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, इसे पैराबोला शेप बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो जब इसे पैराबोला शेप बोलते हैं तो हम इसको एक्सिस पर बनाएंगे तो चार तरीके से बनेगा। मतलब एक तो राइट हैंड में बनेगा और एक लेफ्ट हैंड पे बनेगा। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड है और ये हमारा लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है वर्टेक्स होते हैं इसके, तो वर्टेक्स जो है दोनों के 0 0 ही होते हैं। वर्टेक्स से पहले हमें इक्वेशन लिख लेनी चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होती है और लेफ्ट वाले की इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसकी होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि x के नेगेटिव डायरेक्शन पर है ना ये, इसीलिए तो हम इसकी इक्वेशन लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अच्छा, इसके वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स इसके v से डिनोट किए जाएंगे 0 0, इसका भी वर्टेक्स 0 0 ही होता है। अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस जो है हमारा किस टाइप का होता है इसमें देख लेते हैं। तो फोकस जो है यहाँ पर इसके एक्स एक्सिस पर है, राइट साइड में, क्योंकि देखो जब ये कर्व है तो ऑब्वियसली इसमें रेडियस डायमीटर वगैरह सब होते हैं, तो इनके फोकस होता है। तो फोकस आप जानती हैं 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो इसका फोकस जो होता है एक्स एक्सिस पर है a,0, इसका भी एक्स एक्सिस पर है बट नेगेटिव डायरेक्शन पे है, इसीलिए -a,0। एक चीज़ होती है लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम कहाँ पर है, फोकस पर इसकी विड्थ कितनी है, इसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम, LR से डिनोट करेंगे। ऐसी इसका भी है ये LR। ठीक है बेटा, तो LR के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है LR इज इक्वल टू 4a, मतलब 4 टाइम्स ऑफ फोकस होता है ये। LR इज ऑल्सो, दोनों का 4a ही होता है। एक होता है डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या कहानी है, वैसे तो अगर हम 3D में देखें तो वो थोड़ा सा अलग ही दिखाई देती है, लेकिन अभी फिलहाल हम 2D में देख रहे हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम की पीछे एक इमेज होती है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो x इज इक्वल टू ये होता है -a, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू a तो फोकस राइट साइड पे है, इधर आएंगे तो -a, और इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू a। इसी तरह से ये जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, ऐसी अपवर्ड और डाउनवर्ड भी होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले के। ठीक है ना, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो y का अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन पे जब है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर y पे स्क्वायर है तो राइट या लेफ्ट बनता है, पॉजिटिव है तो राइट, नेगेटिव है तो लेफ्ट। x पे स्क्वायर है तो अप या डाउन बनता है, पॉजिटिव है तो अप, नेगेटिव है तो डाउन। वर्टेक्स देखेंगे तो सभी के सेम होते हैं, तो इसलिए वर्टेक्स से नहीं पता लगता कि कौन सा पैराबोला है, फोकस से पता लग जाता है, सबके फोकस डिफरेंट है। ठीक है ना, और लेटेस्ट रेक्टम से भी सबके सेम है तो उससे पता नहीं लगेगा, डायरेक्ट्रिक्स से भी पता लग सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इसमें कहता है कि मतलब फोकस, वर्टेक्स और ये लेटेस्ट रेक्टम वगैरह सब कुछ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि वाई स्क्वायर है और इधर पॉजिटिव है, यानी कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है। अब राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ऑन कंपेयरिंग वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा, 4ax से 12 कंपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो y यानी कि 4ax इज इक्वल टू 12x, x कट गए और 4 से 12 भी कट जाएगा तो a इक्वल टू 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, वर्टेक्स तो इसके 0 0 ही होते हैं, फोकस है इसका राइट साइड में है ना, a,0 यानी कि 3 0। लेटेस्ट रेक्टम होगा इसका 4 टाइम्स ऑफ a, यानी कि 4 × 3 दैट इज 12। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी x इज इक्वल टू -a। ठीक है ना, तो क्या थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a, यानी कि x इज इक्वल टू -3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं ताकि उसको भी अच्छे से समझ लें। एक्स स्क्वायर इक्वस टू 6y, इसमें भी हमें सभी कुछ निकालना। फिर हमने देखा कि एक्स पे स्क्वायर अप या डाउन होता है, तो लेकिन पॉजिटिव 6y है तो इसका मतलब ये अपवर्ड हुआ, इसका एक्सेस क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। तो इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो 4ay कंपेयर हो जाएगा 6y के साथ, y कैंसिल आउट हो गए तो a इक्वल्स टू आ गया 3/2। अब वही वर्टेक्स लिखेंगे, वर्टेक्स तो 0 0 ही होते हैं। फोकस इसका होता है अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस पर, यानी कि 0,3/2। लेटेस्ट रेक्टम तो वही 4 टाइम्स ऑफ a, यानी कि 4 इंटू 3/2 यानी कि 12/2 दैट इज 6। और क्या अपने पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला लिखना रहेगा, यानी कि y इक्वस टू माइनस ए, तो y इक्वस टू a इज 3/2। क्लियर हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8x। ठीक है, तो y पे स्क्वायर है और नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हुआ। तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x। ऑन कंपेयरिंग माइनस 4ax इज इक्वल्स टू माइनस 8x, माइनस माइनस कट हो जाएगा, x भी कट हो जाएगा और a इक्वल्स टू आता है 2। अब इसके वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स क्या थे, 0। सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये पॉइंट्स जो है, इसके कीवर्ड्स जो हैं सब याद हो जाएंगे। ओके, फोकस इसका होता है -a,0, तो a हमारा 2,0। लेटेस्ट रेक्टम तो शायद हम नहीं चेंज कर सकते, सबका सेम ही होता है 4a, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। ओके, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू a, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई है। चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16y। तो x पे स्क्वायर है, यानी कि ये अप या डाउन होगा। फिर देखा -16y यानी कि y के नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो दैट मीन्स ये हमारा हुआ डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या होती है, -4ay। ऑन कंपेयरिंग -4ay इक्वल्स टू -16y, माइनस माइनस कट हो गया, a का वैल्यू आ गया 4। अब इसके सारे वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स तो 0 0 होता है, फोकस क्या होता है 0,-a, यानी कि 0,-a, a इज 4। लेटेस्ट रेक्टम तो कोई सबका सेम ही होता है, 4a, 4 इंटू 4 दैट इज 16। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a, यानी कि y इक्वल्स टू a, व्हाट इज a इज 4। क्लियर है, बचे 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में यही बोला गया था कि सभी के सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, फोकस, एक्सेस और कौन तो मतलब वर्टेक्स क्या है, जो भी है लेटेस्ट रेक्टम वगैरह सब। अब अगले 4 क्वेश्चंस में हमें ना कुछ कंडीशंस गिवन है और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी रहेगी। देखते हैं फिर उसमें क्या कहता है वो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। फोकस दिया हुआ है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x इक्वल्स टू -6। अगर मैं खाली फोकस भी दे देता ना तो हम तब भी बना देते, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, यानी कि दोनों में से अगर एक भी देता तो भी बन जाता। तो देखो फोकस है, ये कौन सा एक्सेस है, 6,0, ये हमारा है x एक्सेस। अब ये बताओ राइट हैंड पे है या लेफ्ट हैंड पे है, मतलब इस साइड है या इस साइड है। 6,0 ऑब्वियसली राइट साइड पे, यानी कि फोकस इसका यहाँ पर है और इसका फोकस कौन से वाले पैराबोला का होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो लिखेंगे फोकस ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर ये कौन सा पैराबोला बना, राइट हैंडेड। यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और a हमें मिल चुका है 6, बस इसमें 6 डाल देना है, 4 क्योंकि फोकस वाला तो a ही होता है ना। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 24x। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन सिमिलरली, ऐसा ये बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। f इज इक्वल्स टू, यानी कि फोकस दिया हुआ है हमें 0,-3 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है ये। तो अगर हम इसको देखें, ये है जो है हमारा y एक्सेस है और -y एक्सेस यानी कि नीचे की तरफ बनेगा ये, क्योंकि इसका फोकस यहाँ आ रहा है 0,-3। अगर हम प्लॉट करेंगे, एक पॉइंट डालेंगे तो यहीं पे तो आएगा, यानी कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो हमें यहाँ पर वो सब लाइन लिख लेंगे, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ये। तो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, a का वैल्यू, अच्छा इसका फोकस कौन सा हमारा 0,-a। ध्यान देंगे ये मैंने कुछ इसलिए लिखा है
कि 0 कॉमा माइनस ए, आपसे ना मैं अब ए की वैल्यू पूछने वाला हूँ। अब इस फोकस को और इस फोकस को कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 3 आएगा, -3 मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी सब, ये नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हम देख लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ए ना 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 ए को तो पॉजिटिव ही लिखेंगे कि ए की वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो ये गलत है, ए का वैल्यू अपने पास 3 है, क्योंकि देखो अगर कंपेयर करेंगे कॉमा के बाद माइनस ए, कॉमा के बाद -3 है, तो -a इक्वल टू -3, दैट इज a इक्वल टू 3। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे डाउनवर्ड पैराबोला की, x² इज इक्वल टू -4ay, x² इज इक्वल टू -4 इंटू ए, वॉट इज a इज 3y, तो ये हो जाएगा -12y, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। चलिए देखते हैं अगले दो क्वेश्चंस भी 9 और 10 जो है वो भी बिल्कुल सेम ही है, वो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या कहता है वो। कहता है कि वर्टेक्स तो उसके 0 0 हैं और 2 3 से पास करता है और एक्स एक्सेस के अलोंग बना हुआ है। तो देखिए एक्स एक्सेस के अलोंग कौन सा हो सकता है, एक्स एक्सेस के अलोंग या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, बट ये दिया हुआ है 2 3, 2 3 तो यहाँ होता है ना, तो इसीलिए हमारा ये राइट वाला ही बनेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला, because it's passing through 2 3, 2 3 is the point on parabola, और वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं जा सकता ना, क्योंकि एक्स एक्सेस के अलोंग बोला था उसने, एक्स एक्सेस के अलोंग या तो लेफ्ट बनता है या राइट में बनता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, y² इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू डालेंगे, y की जगह डालेंगे 3 9, 4 इंटू ए, ये सारी कहानी बस a निकालने के लिए की जा रही है, तो ये हो जाएगा 9/8, a का वैल्यू कितना आ गया बेटा 9/8। अब वापस ये इक्वेशन लिखेंगे, बट अब x और y नहीं डालेंगे, बस a का वैल्यू, क्योंकि मैं तो जनरल इक्वेशन निकालनी है ना। तो 4 इंटू 9/8x, 4 से ये 8 कट जाएगा, y² इज इक्वल टू 9/2, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो आप ट्राई करेंगे तो वो उसमें अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि वो भी हमें दे रखा है अलोंग द y एक्सेस, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके।